नमस्कार मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ सविता की कविताएं लेकर। आज का हमारा विषय है ऐसी स्थिति भी आती है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब इंसान दो राहे पे खड़ा होता है, उसको समझ नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। कई बार लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर आप सबको ये समझना चाहिए। एक कहावत सुनी होगी, गीता में भी लिखा है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। हार मानकर बैठ जाने से आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी कि हमारे भाग्य में है तो हमें खाना मिल जाएगा, हम मेहनत क्यों करें, ऐसा सोचना नहीं है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, तो ये तो संभव नहीं है। भगवान तो ये देखते ही हैं कि कौन कर्म कर रहा है, क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिलता है और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। अगर किसान को लगे कि मेरे भाग्य में है तो अपने आप बीज बो जाएंगे, खुद जाएगी जमीन और हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत तो सबको करनी है, पर हार मानकर ऐसी स्थितियों में नहीं बैठना है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है, गौर से सुनिएगा और इससे कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो कविता का शीर्षक है ऐसी स्थिति भी आती है। कभी कभी जीवन के दो राहों पे, कभी कभी जीवन के दो राहों पे ऐसी भी स्थिति आ जाती है। अपने ही दोस्त बेगाने हो जाते हैं, हमको हमारी हैसियत और सबको अपनी औकात दिखा जाते हैं। हमको हमारी हैसियत और सबको अपनी औकात दिखा जाते हैं। ए दिले नादान मत हो उदास, ए दिले नादान मत हो उदास, मत हो हताश। उठो, जागो और आगे बढ़ो। घड़ी की सुइयों से कुछ तो सबक लो तुम, घड़ी की सुइयों से कुछ तो सबक लो तुम। चलो चलते ही रहो, चलो चलते ही रहो, रुकोगे तो बदल दिए जाओगे, रुकोगे तो बदल दिए जाओगे। वक्त को पहचानो, वक्त को पहचानो, समय से न उलझो तुम। ये तो सुना ही होगा, वक्त से पहले व किस्मत से ज्यादा कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे तुम। वक्त से पहले वो किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं हासिल कर पाओगे तुम। उम्मीद है आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। इसमें नेगेटिविटी कहीं नहीं है। इससे आपको ये जरूर पता चलेगा कि ऐसे ऐसे दो रास्ते हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, जहां पर इंसान को लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है या नहीं है। क्योंकि आजकल इस कलयुगी दुनिया में हर दोस्त आपको मोहरा बनाकर, आपको गिराकर आगे बढ़ जाएगा और जीत हासिल कर जाएगा। इसलिए ऐसे दोस्तों को पहचानो और अपने ऊपर हावी मत होने दो और हर समय अपने दिमाग की सुनो। दिल की सुनोगे तो आप भाईबंदी करोगे, दूसरों के साथ अन्याय करोगे। इसलिए दिमाग से सोचो और जस्टिफिकेशन करो, न्याय करो। नमस्कार, धन्यवाद। लगता है आपको मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं, पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हार मानने वाली तो मैं भी नहीं हूं। मैं कविताओं के ऊपर कविताएं आपको भेजती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।